चलिए नमस्कार दोस्तों, एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके आगे आया हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं बीआरएस का, बेहतरीन सा मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, अब तक के सारे एपिसोडों को प्लीज देखते रहना, लेक्चर्स को देखते रहना, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट तरीके से समझना है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आपको मेरा नंबर याद होना चाहिए 9953247951 9953247951। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करें। ठीक है, हाँ जी। अगर आप देखेंगे तो आपके आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 खोला हुआ है पहले से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन्होंने कोई डेट नहीं बता रही, कोई बात नहीं, हमें क्या बनाना है, बीआरएस बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मिड ऑफ द पेज लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जिस मंथ की भी बीआरएस बना रहे हो। हालांकि इन्होंने कोई महीना वहीना बता नहीं रखा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ब्लैंक छोड़ देना। फिर लिखोगे आप सीरियल नंबर, फिर लिखोगे आप पर्टिकुलर्स, फिर लिखोगे आप डेबिट और लिखोगे क्रेडिट। डन है, क्लियर है। चलो, अब क्या लिखा है मेरे बेटा जी, यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, पॉइंट नंबर 1 है ये। क्या लिखा हुआ आपका, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने आपको ये बताया था, जहां पर ओवरड्राफ्ट हो वो अनफेवरेबल होता है, यानी कि कैश बुक का अनफेवरेबल, गंदा वाला बैलेंस। मैंने पूछा था आपसे, कैश बुक के अकॉर्डिंग पैसे का आना अच्छा लगता है, जाना अच्छा लगता है? तो आपने बोला था पैसे का आना अच्छा लगता है। आना क्या होता था, डेबिट होता था। तो जाना क्या होगा, क्रेडिट। तो बुरा क्या लगेगा तुम्हें, क्रेडिट लगेगा। इनकी अनफेवरेबल क्या होगा, उसका क्रेडिट वाला बैलेंस होगा। कितने रुपए दे रखा है, 16,200। चलिए जी, लिखते हैं, क्रेडिट के कॉलम में लिख दो 16,200। क्लियर है। और फिर फॉर्मेट को ड्रॉ कर देते हैं अपने, ये फॉर्मेट ड्रॉ, ये फॉर्मेट ड्रॉ, और ये लो जी, ये ड्रॉ। ठीक है, और ये बात अब सभी जानते हैं, हमने क्या सीखा था, हम बनाते हैं कैश बुक, बताया ना, हम बनाते हैं कैश बुक, और बैंक वाले क्या बनाते हैं, पासबुक। हम बनाते हैं कैश बुक, बैंक बनाता है पासबुक। क्लियर है। हमारा डेबिट, बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट, बैंक का डेबिट। हम जो करते हैं बैंक उसका उल्टा करता है। क्लियर है। इसके पीछे हमने कारण भी सीख लिया था। ठीक है, आ जाओ, क्या लिखा है पॉइंट नंबर सेकंड में, जल्दी से क्या लिखा है पॉइंट नंबर सेकंड में, चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट। बेटा बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है पासबुक। क्या मतलब होता है बैंक स्टेटमेंट का, पासबुक। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपके पास चेक आए, आपने चेक जमा करवाया बैंक में, क्लियर ही नहीं है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, 700 रुपए। इसका मीनिंग क्या है, चेक आना, पैसे का आना, आपने क्या करा होगा, डेबिट। बैंक वालों को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट। आपका डेबिट, बैंक का क्रेडिट। बट बैंक वालों ने तो क्रेडिट कर दिया, आप कैश को रिकॉर्ड करना भूल गए। तो बताओ क्या बोलोगे, जल्दी बोलो क्या बोलोगे, कुछ बात बन रही नहीं बन रही है, क्या बोलोगे, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, बोलो। मुझे बराबर करना है अपने आप को, मैंने बोला चेंजेस कहाँ नहीं कर सकते, आप पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी चेंज होगा कैश बुक के अंदर चेंज होगा, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, कैश बुक है। तो तुम क्या बोलोगे, बैंक ने क्रेडिट, बैंक पासबुक आ रहा है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे, लेकिन मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। क्या लिखूंगा, लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड, चेक मैंने बैंक में जमा करवाया, चेक आया, जमा कराया, बट नॉट, पूरा लिखूंगा, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
बट मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। ये नंबर 2। नाउ नंबर 3 क्या बोलेंगे? नंबर 3 क्या बोलेंगे? हाँ जी, पढ़े। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। मेरे बेटा कुछ भी नहीं, सबसे आसान तो यही होती है मेरे बेटा। डेबिट साइड बैंक कॉलम, बेटा बैंक कॉलम का मतलब पासबुक नहीं है, बैंक कॉलम कहाँ बनता है? कैश बुक में। यानी कि कैश बुक के डेबिट साइड वाला बैंक कॉलम कास्टेड, कास्टेड की टोटल, शॉर्ट, शॉर्ट कम है, मतलब कम है, मतलब एक तरीके कितने रुपए? 100 रुपए। यानी कि कैश बुक का डेबिट साइड, ये वाला, ये कॉलम, ये कम डेबिट, कास्टेड शॉर्ट, कम डेबिट है। क्या कर दो? ये कम डेबिट है, यानी कि और डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएगा। क्या लिखा है? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक कास्टेड शॉर्ट। नंबर 4 क्या लिखा है? नंबर 4 पढ़े। अ चेक फॉर ₹5,000 डिपॉजिटेड। एक चेक था 5,000 रुपए का, डिपॉजिटेड, चेक आया, डिपॉजिट का मतलब समझ लेना, चेक आया आपके पास, आपने बैंक में जमा करा, बट नॉट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट 4996। समझो, चेक आया, पैसा आया, आपने क्या करा होगा? आपके अकॉर्डिंग पैसे का आना डेबिट, बैंक को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट, बट बैंक ने क्रेडिट नहीं करा, नॉट कलेक्शन लिखा है एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक वालों को अभी तक उसका पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है, तो बैंक वालों ने अभी तक पासबुक में क्रेडिट नहीं किया है, तो आपका डेबिट, बैंक का क्रेडिट। अब बताओ क्या बोलोगे? मैंने डेबिट, अपने आप को बराबर करना है किसके? पासबुक के। क्या बोलोगे? मैंने डेबिट कर दिया, बोलो 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 बोलो, मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मैंने बिना बात की क्रेडिट कर रखा है। सॉरी, दोबारा बोलेंगे। मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मैंने बिना बात की डेबिट कर रखा है। डेबिट को हटाने के लिए बताओ, अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक, बोलो, मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। सर वहां पर तो 5,000 लिखा है नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन में। नहीं। 2 मिनट। अ चेक फॉर ₹5,000 डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट। हाँ जी बेटा, लेकिन आगे 4996 भी तो लिखा है। एक काम करते हैं, पहले 4996 से करके देखते हैं हम, ठीक है? फिर यस देखते सर। हैं बवाल क्या होता है, बवाल अपनी जिंदगी में निकालेंगे, क्या दिक्कत वाली बात हो रही है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? चेक डिपॉजिट, हमने चेक जमा करवाया बट नॉट कलेक्टेड, बट अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ है। नंबर 5 आ जाओ, क्या लिखा है नंबर 5? अ पार्टीज चेक रिटर्न डिसऑनर एज पर बैंक स्टेटमेंट ओनली। अ पार्टीज चेक रिटर्न डिसऑनर, एक पार्टी का चेक आया था, वो डिसऑनर हो गया है एज पर बैंक स्टेटमेंट ओनली 530। देखो, एक पार्टी का चेक था, वो वापस आ गया है लौट के, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब क्या है? सुनना, चेक हम पे रिटर्न कब आते हैं ये समझ लेना। कई बार बच्चे के मन में ना ये होता है कि ये हमने चेक काटा था, ये चेक मिला था, ये कौन, वही ऑब्वियस बात है ना, कंफ्यूजन रेस हो सकती है यहाँ पर, कि हो सकता है चेक हमने काटा हो वो डिसऑनर हुआ हो, या हमें किसी ने दिया वो चेक डिसऑनर हुआ है, ये कौन सा चेक है? अब पार्टी चेक रिटर्न डिसऑनर, रिटर्न का मतलब होता है मेरे बेटा जी, ठीक है, एक पार्टी का चेक वापस आया, रिटर्न डिसऑनर, बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक वालों ने उसे वापस कर दिया, तो बट ऑब्वियस है ये चेक हमारे पास पहले किसी ने दिया था, हमारे पास चेक आया था, हमने डेबिट किया था, बट बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं करा क्योंकि वो बाउंस हो गया। ये वाला चेक है जो हमें मिला है 530 का। तो चेक आया, पैसा आया 530 रुपए, आपने क्या करा होगा? डेबिट, बैंक वालों का क्या करना था? क्रेडिट,
बट बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं किया क्योंकि पैसा नहीं मिला, डिसऑनर हो गया। तो मैंने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मैंने बिना बात की मैंने बिना बात की डेबिट कर रखा है। डेबिट को हटाने के लिए बोलो क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। अ पार्टी चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। नंबर 6 आ जाओ, क्या लिखा है? बिल्स कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। बिल का पैसा मेरे बैंक ने सीधा कलेक्ट कर लिया। हालांकि चैप्टर तुम पढ़ोगे, यहाँ पे बिल का मतलब वो बिल नहीं होते जो तुम सोचते हो, जो परचूनी की दुकान वाला काटता है। एक चैप्टर तुम पढ़ोगे भविष्य में जिसे तुम बोलते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हो मेरे बेटा जी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हो मेरे बेटा जी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर तुम पढ़ोगे भविष्य में। तो बिल्स डायरेक्ट कलेक्टली मतलब बी आर, बिल्स का मतलब यहाँ पे बी आर, बिल्स रिसीवेबल। बिल का पैसा हमें कलेक्ट करना था और वो सीधा हमारे बैंक वालों ने कलेक्ट कर लिया। मतलब वो पैसा तुम्हारी जेब में ना आके सीधे तुम्हारे बैंक में जाए। तो पैसा तो आया है, और पैसे का आना तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होता है? डेबिट। बट वो तुम्हारी जेब में तो आया नहीं, बैंक में जाए। तो पहले वाली एंट्री, पहले एंट्री किसे लगाई होगी? बैंक ने लगाई होगी। बैंक ने क्रेडिट करा होगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग डेबिट, बैंक के अकॉर्डिंग क्रेडिट। हाँ है ना? तो तुम क्या बोलोगे? बैंक ने पहले क्रेडिट करा होगा, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, तुमने डेबिट नहीं किया। अब अगर हम डेबिट कर दे तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। लिख दो, बिल्स डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। नंबर 7वां पॉइंट क्या लिखा है? बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द। हालांकि तुम्हें पता है बैंक चार्जेस को तुमने 2 बार लिख दिया कैश हुए। कितने रुपए के चार्जेस है? 25। भैया बैंक चार्जेस का मतलब पैसे का काटना, पैसे काटने का मतलब पैसे का जाना। आपने क्या करा होगा? क्रेडिट। पैसे का जाना बैंक वाले को करना चाहिए डेबिट, लेकिन आपने एक बार ना करके 2 बार कर दिया। तो ये तो सही है, ये बिना बात किया हो गया। बोलो हाँ या ना? तो मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट नहीं किया। मैंने बिना बात की क्रेडिट कर रखा है। क्रेडिट को हटाने के लिए मैं क्या कर दूं? डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। क्या लिखे? बैंक चार्जेस entered twice in the cash। चलो, नंबर 8 पॉइंट क्या लिखा है 8 में? बिल रुपीज। देखो मैंने पहले ये वाला पॉइंट हालांकि आपको रटवा रखा है क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने अभी तक वो पढ़वाया नहीं है, तो जब पढ़ेंगे तब कितना है। एक बिल था 8,000 का, डिस्काउंट करवाया था 7960 में, रिटर्न डिसऑनर बाय द बैंक एंड नोटिंग चार्जेस बीइंग चार्ज 15 रुपए। मेरे बेटा मैंने आपको बताया था कि बिल का पैसा था, इस बिल का पैसा अगर आप वेट करोगे तो आपको मिलता है, लेकिन आपको समय से पहले पैसा चाहिए था। तो आपने ये बिल 8,000 का बिल बैंक वालों को बेच दिया था, 7,960 रुपए में बेच दिया था। तो बैंक वालों ने तुम्हें 7,960 रुपए दे दिए थे और बिल 8,000 का बैंक के पास चला गया था। अब इस बिल का पैसा जिस बंदे से मिलना था, तो बैंक उस बंदे के पास गया पैसा मांगने के लिए, और उस बंदे ने हाथ ऊपर करके नाच नाच के दिखा दिया कि मैं ना दे रहा पैसा, कर ले क्या करेगा। क्या कर दिया बंदे ने? मैं ना दे रहा पैसा, कर ले क्या करेगा। तो बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाले तुमको पकड़ेगा और बैंक वाले तुम्हारे खाते से पैसा उड़ा देंगे। बैंक वाले कितना उड़ाएंगे? 7,960 नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि बैंक वाले कलेक्शन कितना करने गए थे? 8,000। तो बैंक पूरा 8,000 उड़ाएगा, और प्लस वकील को 1 रुपया दिया जाता है जिसे बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। मैं अभी नोटिंग चार्जेस के बारे में आपको नहीं बताने वाला, जब मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझाऊंगा तब नोटिंग चार्जेस को बड़े मजे तरीके से बताऊंगा कि नोटिंग चार्जेस होते क्या है। क्लियर ही नहीं है? तो बैंक वालों ने पता है तुम्हारी जेब से कितने रुपए उड़ाए हैं? 8,000 रुपए, और वकील का पैसा 15 रुपए, 8,000 15 रुपए उड़ाए हैं। तो तुम्हारे पास से पैसा गया है, और पैसे का जाना क्या होता है मेरे बेटा जी तुम्हारे अकॉर्डिंग? क्रेडिट। बट तुम्हें तो पता नहीं था, लेकिन एंट्री किसने लगाई? पहले बैंक ने लगाई होगी।
क्योंकि बैंक ने उड़ाया पैसा, तो बैंक ने कर दिया होगा डेबिट। बैंक ने डेबिट कर दिया, तुमने क्रेडिट नहीं किया। अब अगर तुम क्रेडिट कर दो तो ठीक है ना, तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएगा। 8015 क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, बस डिसऑनर, इतना ही बहुत है। अरे बैंक ने डेबिट कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए? क्रेडिट। बैंक ने डेबिट कर दिया ना, मैंने क्रेडिट ही किया, पैसा गया मेरे पास से। नंबर 9 आ जाओ। नंबर 9 में क्या लिखा है मेरे बेटा? चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। ये सेम वही वाली बात हो गई। चेक आया, बाहर आई, पैसा आया, आपने क्या करा होगा मेरे बेटे जी? डेबिट। बैंक को करना चाहिए था क्रेडिट, बट बैंक ने क्रेडिट नहीं करा, कलेक्ट ही नहीं हुआ पैसा, तो मैंने डेबिट कर दिया। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, बिना बात की डेबिट है, हटाने के लिए क्या करवा दूंगा? क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। वही सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है। 2320 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्ट। नंबर 10 क्या लिखा है? नंबर 10 में लास्ट पॉइंट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर इनकैशमेंट। ये तो बहुत आसान पॉइंट है। 1250 का हमने ये चेक किसी को काट के दिया था, चेक काटा, पैसा गया, हमारे अकॉर्डिंग पैसे के जाना क्या होता है मेरे बेटे जी? क्रेडिट। हमने क्या कर दिया? क्रेडिट, जिसको चेक काट के दिया, बट वो बंदा बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो बैंक ने अभी तक डेबिट किया नहीं। बोलो आए ना, तो मुझे बराबर करना है। क्या करूंगा? मैंने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट नहीं किया, बिना बात की क्रेडिट है, हटाने के लिए क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूं, तो मैं और मेरा बैंक मैच कर, बोलो मैच कर जाएंगे। 1250 डेबिट कर दो। क्या लिखें? चेक इशूड, चेक काट के दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलो, किसी का कोई मैसेज आया क्या? भैया सॉरी, मेरा नेट नहीं चल रहा है, इसलिए जो लेट किया। चलो, अब देखो, पहले मैं लगा रहा हूँ डेबिट क्रेडिट वाला टोटल। 16,200, 4996, 530, 8,015, 2320। तो मेरे बेटा ये तो आ रहा है 3261, ये आ रहा है टोटल मेरे बेटा। चलो, अब डेबिट वाला लगा लो। 700, 100, 35, 25, 1250, ये आ रहा है मेरे बेटा जी 5075। देखो, क्रेडिट वाला ज्यादा है और डेबिट वाला कम है, तो क्रेडिट में से डेबिट वाला हटा दो। ये आ रहा है 26,486, ठीक है ना? और ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक आएगी। देखो आंसर वैसे चेक करें, मुबारक हो, हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। फोर 992 का डिफरेंस आ रहा है। चौबीस 96। अच्छा, 5,000 डिपॉजिट बट कलेक्शन। सॉरी, आ जाओ, गलती दिख गई। देखो, अब ये गलती जो है, ये समझो आप, ये गलती जो है, ये मैंने जानबूझ के करी है। ये गलती जानबूझ की करी है मैंने। तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानबूझ की गलती कर रहा हूँ। देखो, अब ये गलती आपसे भी हो सकती है जल्दबाजी में। क्या है? पढ़े, पॉइंट नंबर 4 पढ़े, क्या लिखा है? अ चेक फॉर ₹5,000 इन डिपॉजिटेड। एक चेक था 5,000 का बैंक में जमा करवाया, बट ध्यान से पढ़ो, मैंने जल्दबाजी में पढ़ दिया, बट नॉट कलेक्शन।
यहाँ पे नॉट वर्ड तो कहीं लिखा ही नहीं है, बट नॉट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट। लेकिन ध्यान से पढ़ो, दोबारा पढ़ो। एक चेक था बैंक में 5,000 का जमा कराया, बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट, बट बैंक वालों के अकॉर्डिंग कितना कलेक्ट हुआ है 4996। अब आजो करते हैं, देखो जी, अब आजो करते हैं क्या, देखो इधर देखो, मेरे पास चेक आया, चेक आया, पैसा आया, मैंने क्या करा होगा, डेबिट, मेरे अकॉर्डिंग डेबिट और बैंक के अकॉर्डिंग क्रेडिट। लिखा है कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक वालों ने क्रेडिट कितना लगाया है 4996। मेरे पास क्लियर है ये नहीं है, अब बात क्लियर हो रही है। मतलब मेरे में और मेरे बैंक में इतना डिफरेंस है, कितने रुपए का अंतर आ रहा है देखना जरा, 4 रुपए का अंतर आ रहा है, दिखा है 4996। हाँ है ना, मतलब मेरा ज्यादा डेबिट है, डेबिट को डालने क्या कर दूंगा क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, रहेगा भाई, लेकिन 4 रुपए क्रेडिट होगा, आया। अब लगाओ टोटल, 16,200 प्लस 4 प्लस 530 प्लस 8,015 प्लस 2320, ये आया टोटल मेरे बेटा, टोटल आपका आया 27,000 माइनस 55, अभी 75 था क्या, ठीक है। लो जी मुबारक हो, आपका आंसर आता है 21494। तो मेरे बेटा ऐसे ही जानबूझ की गलतियां मैं करता रहता हूं समझाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। ऊपर क्या लिखा मेरे बेटा जी, कैश बुक, नीचे क्या लिखोगे, पासबुक, ठीक है। तो ये आया बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन एक बात समझना है, अब बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल है अनफेवरेबल है, चेक करो। पासबुक का, कैश बुक का अच्छा वाला क्या होता था, डेबिट, तो पासबुक का अच्छा वाला क्या होगा, क्रेडिट। पासबुक का अच्छा वाला क्रेडिट है, तो पासबुक का देखो ये कहां पर आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, ये क्या हो गया, ये गंदा वाला बैलेंस आ गया। क्लियर है नहीं, ऊपर भी ओवरड्राफ्ट है नीचे भी ओवरड्राफ्ट है, लेकिन ऐसा हमेशा और जरूरी नहीं है। हाँ जी, सर ये अगर हुआ हमको नोटिंग चार्जेस दिए होंगे तो हम ये ऐसे समझ लें कि हमने बैंक को चेक बेचा है, नहीं, अगर नोटिंग चार्जेस दिए हैं तो। मैं समझा नहीं आपकी बात, दोबारा बोलो। सर अगर हमको क्वेश्चन के अंदर नोटिंग चार्जेस गिवन है तो हम ये समझ जाएं कि हमने बैंक को चेक बेचा है, चेक क्योंकि नहीं, सर फिफ्थ बी आर और बी एट आर दोनों बी सेम आर लग रहे हैं। बी आर बी आर बेचा है, बीआर बेचा है। हाँ। और ऑब्वियस ही बात है, नोटिंग चार्जेस गिवन होते तो हमने इतना लिखा है, अगर ये नोटिंग चार्जेस गिवन नहीं होते ना तो मैं यहाँ पे 8,000 लिखता खाली, तो मैं 8,015 नहीं लिखता। सर तो फिफ्थ और एट क्वेश्चन दोनों सेम सेम लग रहे हैं, एक बार बता दीजिए एक बार और। फिफ्थ और एट्थ पॉइंट। ना अलग अलग है, इसमें क्या है, फिफ्थ पॉइंट तो सीधा सीधा क्लियर है। किसी पार्टी से तुम्हें चेक आया था, तुम्हें चेक आया, तुमने करा डेबिट, हाँ है ना, चेक आया, ये बी आर नहीं है, बिल नहीं है, चेक आया, तुमने करा डेबिट, और ठीक है, तुमने वो चेक बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया था, बैंक ने वापस भेज दिया हमें कि भैया तेरे ऐसे कस्टमर हैं जिनका पैसा मिल ही नहीं रहा। ये तो सीधा सीधा पॉइंट है मेरे बेटा जी, यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है ना, ये तो सीधे सीधे पॉइंट और है। एट के अंदर हमको बिल दिया है यहाँ पे। हाँ, एट के अंदर बिल है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, तो होप सो आपको सभी कोई क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अच्छा खासा लंबा चौड़ा हमने क्वेश्चन पकड़ा था, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।